जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मिथिला बहन। पंडित जी, मेरा सक्षम दिकरा आ गया और मैंने सक्षम दिकरा के लिए पूजा की मन्नत मांगी है। तेजल, और ये मौली मेरे सक्षम दिकरा के लिए है। कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सक्षम दिकरा के लिए एक पत्नी और मुझे एक अच्छी बहू मिल जाए। मम्मी, कितना बड़ा घर है जलाराम बापा। अरे इतना बड़ा तो जूनागढ़ का किला भी नहीं है। आशी, इनके तो कुत्ते बिल्लियों का भी अलग से कमरा होगा ना? कुछ भी मम्मी। अरे जल्दी से तेरे फेरे सक्षम के साथ हो जाए, फिर हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तू महारानी, अने हूँ राजमाता। चल आशी, अंदर चल के सलीम का घर देखते हैं। अनारकली। चलो मम्मी। अरे मैडम, देख के चलिए। कहाँ देख रही हैं आप? आंखें तो आपके पास भी है ना, तो रास्ते में क्यों खड़ी हो? ये रास्ता नहीं है, लाइन है, देखो। अरे 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 मैडम, कहाँ भागी चली जा रही हैं? सब लोग लाइन में खड़े हैं, आप भी जाइए, पीछे लाइन में लग जाइए। आपको मालूम नहीं है, मेरी बेटी ने डिजाइन तो मेरी बेटी ने भी बनाया है, लेकिन इन्हें सबमिट करने के लिए ना आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। जस्ट जाइए जाइए पीछे। अब आप जानती नहीं है, हम वीआईपी हैं। ओ, वीआईपी का तो मतलब हमें अच्छे से पता है, वेरी इडियट पर्सन। इडियट तू। आशी, आप आशी है ना? हाँ। मैं चिराग, सक्षम का छोटा भाई। हाय। अरे चिराग, हाय। सक्षम के छोटे भाई, देखा, इन्होंने हमें पहचान लिया। हाँ, वो क्या है, सक्षम भाई ने आपको एस्कॉर्ट करने के लिए कहा था, इसलिए मैं। आइए ना। हाँ। वाओ, व्हाट अ डिजाइन। आशी, ये आपने मतलब? अरे हाँ हाँ, और कौन बनाएगा? अब कान्हा जी की ज्वेलरी का डिजाइन है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी गोपिका ने बनाया होगा। मेरा मतलब है, मेरी आशी ने ही बनाया है आज के कंपटीशन के लिए। बट दिस इज ब्यूटीफुल। थैंक यू। एनीवेज, आइए ना। एक्सक्यूज मी। अब समझ में आया वीआईपी किसे कहते हैं। वो जहाँ खड़े होते हैं, लाइन उनके पिच्चू से शुरू होती है। अब लग जाओ लाइन में। कान्हा जी, कब कोई अपना हाथ बढ़ाएगा मेरी मदद के लिए? कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया अपनी इस उंगली पर, वो भी तब जब ब्रिजवासियों ने हिम्मत दिखाई। कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी तब बने जब अर्जुन ने कठिन तपस्या की और शस्त्र पाए। ईश्वर हाथ बढ़ाने अवश्य आते हैं, परंतु सबसे पहले स्वयं की साथी बनो। आंसू मत बहाओ, कदम बढ़ाओ। मुझे 100% विश्वास है कि कृष्ण भगवान अवश्य सारथी बनकर आएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सबसे पहले स्वयं की साथी बनो, आंसू मत बहाओ, कदम बढ़ाओ। मुझे 100% विश्वास है
कि कृष्ण भगवान अवश्य सारथी बनकर आएंगे। ये मौली मेरे सक्षम दिकरा के लिए है। अरे ये मौली जी, ये तो वो आंटी जी की है। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, अरे मैडम, चिल्लाने से थोड़ी गाड़ी पकड़ लेंगे आप। क्या हुआ? भैया जी, वो जो आंटी जी गाड़ी में बैठ के गई ना, ये देखिए उनकी मौली जी रह गई। मुझे मालूम है, उनका पता है। बैठिए, मोदी हाउस की गाड़ी है। बैठिए बैठिए। आप मुझे लेके जाएंगे? जी हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए। चलिए 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 चलिए। आप यहाँ रुकिए, मैं माँ को लेके आता हूँ। मिथिला बेन मोदी को लेने गया है छोकरा। क्या कर रही है? हाँ, होशियार है ना। आशी, कहाँ ध्यान है? आशी, हाँ, कहाँ ध्यान है तेरा? हाँ, इस महल की नींव में गड़ जाने चाहिए तेरे पाँव। ऐसे दिखना चाहिए कि तुझसे ज्यादा योग्य बहू मिल ही नहीं सकती इस महल के लिए, है ना? हाँ, एकदम सुंदर दिखना है तुझे। हाँ। क्या कर रही है मम्मी? अरे, यहाँ तो दर्जनों दुकानें सजी है, पर कोई बात नहीं, बिकेगा तो रमीला बेन का ही सामान। हाँ। दुकान सामान क्या बोल रही हो? अगर समझ में आता तो आज मैं तेरे साथ यहाँ नहीं होती ना दिकरी, तुझे अकेली नहीं भेजती। मम्मी, मुझे तुम्हारी जरूरत ना हमेशा पड़ने वाली है ना? तो मेरी बात ध्यान से सुन, जो जीता वही सिकंदर। आज तुझे युवराज सिंह बनना है, पहले बॉल पे छक्का मारना है, मैन ऑफ द मैच जीतना है ना, तो सबसे पहले मिथिला बहन के पांव पकड़ लेना, उन्हें पटा लेना। हाँ। इतने सालों बाद आपका बेटा घर लौटा है, आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना मिसेस मोदी? यही है मिथिला बेन मोदी। चल चल चल, आजा। जय श्री कृष्ण मिसेस मोदी। जय श्री कृष्ण। मैं रमीला, ये आशी मेरी बेटी। आशी, ये सक्षम की मम्मी। आज के कंपटीशन के लिए मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से डिजाइन बनाई है। बचपन से बड़ी टैलेंटेड और संस्कारी है, इसीलिए तो सक्षम जी ने इसे अपने लायक समझा है। क्या हुआ? सक्षम जी ने आपको कुछ बताया नहीं? आशी सक्षम जी की ऑफिस में काम करती है, और अगर आपका आशीर्वाद रहा ना, दोनों बाकी की जिंदगी बहुत अच्छे से काटेंगे। पता है, मैं तो बहुत डरी हुई थी, मुझे लगा पता नहीं आपको मेरी आशी पसंद आएगी भी या नहीं। अगर सक्षम ने पसंद कर ली है तो किसी और चीज की गुंजाइश ही कहाँ रहती है। थैंक यू भैया। वेलकम। एक मिनट भाई साहब, वो मोदी बेन जी कहाँ मिलेगी जो अभी अभी आए ना मंदिर से? हमें नहीं पता। अब कैसे पहुंचा ये मौली जी में उन तक? इतने प्यार से उन्होंने पूजा की अपने बेटे के लिए,
पूजा का ये आशीर्वाद उनके बेटे को मिलना चाहिए ना। हेलो सक्षम। हेलो सक्षम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हेलो सक्षम, फाइनली हम मिल गए। कितना इंतजार था आपका। सक्षम जी, सालों के बाद ही सही लौट के तो आए। ये लो, मुंह मीठा करो, स्पेशल मिठाई है, वो भी जूनागढ़ से तुम्हारे लिए लाई हूँ। लो देखिए वो। थैंक्स आंटी, ये लड्डू मैं खा लूंगी। भाई ना थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस है, मीठा नहीं खा सकते, है ना भाई? वॉचमैन जी से पूछती हूँ मोदी बहन कहाँ मिलेंगी। अरे सुनो, ये ट्रे पर करो, अंदर मेहमान आए हुए, जाके सर्व करो। अरे जाओ ना, जाओ जल्दी जाओ, वेट कर रहे सब। अरे जाओ। हाँ। अरे सब हो क्या रहा है लेकिन? जैसे आपको पता ही नहीं, बड़ी माँ के डिजाइन कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स हैं सब। एग्जैक्टली 1000 से भी ज्यादा फीमेल्स की एंट्री आई है और ये सब की सब आपकी लाइफ में एंट्री करके आपसे मेल करना चाहती है। सक्षम मोदी द मोस्ट एलिजिबल बैचलर के लिए डिजाइन सबमिट करने के लिए आई है। लेकिन माँ ये सब क्यों कर रही है? भाई भाई, अरे ऐसे जाने से काम नहीं चलेगा। नाउ गेट रेडी एंड कम फॉर द पार्टी। बड़ी माँ के लिए। एग्जैक्टली, नाउ गो। पार्टी अटेंड करने का बिल्कुल मन नहीं है। माँ क्यों इस सिचुएशन में फंसा देती, पर जाना तो होगा, वो भी माँ के लिए। हमेशा माँ माँ ही करते रहते हो। कभी बाप को भी याद कर लिया करो। साल भर बाद आए हो, मुझसे मिलने भी नहीं आए। बिजनेस मीटिंग के लिए मिलने की कोई वजह चाहिए होती मिस मोदी, और कल हमारी बोर्ड मीटिंग भी है तो सोचा वही मिल लेंगे। बेटा, हमारा रिश्ता सिर्फ बिजनेस का नहीं है, खून का भी है। और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। इस शहर के बड़े बड़े घराने के लोग तुमसे मिलने आए हैं। कुछ तो तुम्हारे लिए रिश्ते भी लाए हैं। होप तुम्हें पसंद आ जाए। बिजनेस में रिश्ता नहीं चलता, ये मुझे आपने सिखाया है। बेहतर हम इस बात को ही छोड़ दें। इतना आसान नहीं है छोड़ देना। आज तक मैंने जो कमाया वो तुम्हारे लिए, अपने वारिस के लिए। अब तुम्हारी बारी है। जल्दी से शादी करके इस परिवार को अपना अगला वारिस दे दो, ताकि मेरा टेंशन दूर हो जाए। कमाल है मिस मोदी, जब वारिस नहीं था तो टेंशन, वारिस है तो टेंशन। वारिस ना देने पे आपने पूरे परिवार को टेंशन दी, और जब वारिस हो गया क्या आपने खुद उसे कभी अटेंशन दी है? पता है मैं आपको मिस मोदी क्यों कहता हूं? क्योंकि आप हमेशा से ही बिजनेस हेड रहे हैं। पिता तो आप कभी बने ही नहीं। मेरी मां को बहुत रुलाया आपने, वो भी एक वारिस के लिए। मुझे दोष देने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी सक्षम। वारिस इस परिवार की जरूरत थी। जरूरत परिवार की थी, फैसला मां का। अब वक्त मेरा है कि मैं इस मोदी परिवार को कोई वारिस नहीं दूंगा, और मैं फैसला कर चुका हूं। इनफैक्ट मैं एक ऐसी लड़की से मिल चुका हूं जो मेरी शर्त मान चुकी है, और आज शाम को मैं पार्टी में उसे मां से मिलवाने वाला हूं। हे कृष्ण भगवान, कैसी लड़की है जिसने सक्षम विक्रम की बेहुदा शर्त मान ली? नहीं, मैं अपने सक्षम दिकरा के लिए ऐसी पत्नी चाहती हूँ जो उसके पीछे न चले, बल्कि उसकी सारथी बनकर उसका हमेशा मार्गदर्शन करे।
एक ही बार में मां न बनने के लिए तैयार हुई लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मेरे घर की बहू कौन बनेगी इसका फैसला मैं, मिथिला मोदी लेगी। कृष्ण भगवान की सौगंध। ये मौली जी ने मुझे यहाँ तक तो पहुँचा दिया, लेकिन मोदी बहन जी को मैं कहाँ ढूंढूं? सक्षम दिख रहा? सुनो, सक्षम दिख रहा? देख रही है? लगता है ये भी कोई लड़की की माँ है जो सक्षम को फंसाना चाहती है। चल चल जाके इसे रोक दे। चल। दिख रहा जैसे खुद ही जना हो। आप कौन? मैं वंडर वुमन और ये मेरी दिकरी। हम इस घर के होने वाले समधन और बहू है। और तुम कौन हो जो सक्षम के पीछे पड़ी हो? जी मैं मेरा छोड़ो, नाम वाम नहीं जानना हमें। मुझे सब पता है, अमीर घर के लड़के देखे नहीं कि अपनी बेटी की शादी कराने चले आए। पर मैं बता दूं कि इस घर के बेटे ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। बड़े दिल वाले हैं यहाँ के लोग। हाँ, खाना खा के जाना हो और अगर पेट ना भरा ना तो शादी में भी आ जाना। हाँ। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? साल भर बाद मेरे बड़े भाई यानी सक्षम मोदी एक बड़ा सा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर मुंबई से लौटे हैं और आज की शाम की ये पार्टी उन्हीं के वेलकम के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। So please join me on welcoming Saksham Modi on stage. Bro, come! देख रही हो, ये है सक्षम मोदी जो बनेगा मेरा दामाद। बढ़िया ही। चल चल जाके देखते हैं हमारी डिजाइन का क्या हुआ। थैंक यू। मोदी बहन जी, तो आज इस स्वागत के साथ साथ उस ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन के विनर को भी अवार्ड दिया जाएगा जिस ज्वेलरी डिजाइन के बारे में खुद मिथिला बेन मोदी ने अनाउंस किया था। और किसका डिजाइन सिलेक्ट होगा ये डिसाइड करेंगे खुद मेरे सक्षम भाई। तो डिजाइन आ रहे हैं स्क्रीन पर। स्टॉप। ये तो मेरी डिजाइन है। एक मिनट। कृष्ण भगवान की मूर्ति के लिए जो डिजाइन हम ढूंढ रहे थे वो यही है। स्वागत है उसका जिसने कृष्ण भगवान के लिए दिल से डिजाइन बनाया है। प्लीज ज्वाइन अस ऑन स्टेज। मेरी बेटी है। हाँ।
ये गोपी यहाँ कैसे पहुंच गई? Please come. आशित, तुम? ये डिजाइन तुमने बनाया है? और नहीं तो क्या सक्षम दिख रहा, इसमें कुछ तो बात होगी जो आपने इसे पसंद किया है। सच में इस डिजाइन में कितनी प्योरिटी है। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण भगवान ने तुम्हें खुद आके कहा कि मेरे लिए डिजाइन बनाओ। इतना खूबसूरत डिजाइन तो कृष्ण भगवान की कोई गोपी ही बना सकती है। तो अवार्ड दे दे भाई। नहीं चिराग, ये अवार्ड मैं इन्हें नहीं दूंगा। मतलब? बल्कि ये अवार्ड वो देंगी जिन्होंने ये कंपटीशन की अनाउंसमेंट की थी, यानी कि मेरी माँ मिथिला बहन मोदी। अवार्ड नहीं, रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि इनकी नजरों ने तो तुझे पहले ही पसंद कर लिया है। मीठी बहन, आइए। आप सब आए इस पार्टी में और पार्टी की रौनक बढ़ाई, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।